हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे जून महीने के 26 तारीख के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स की। तो जो भी लोग ये चैनल को पहली बार देख रहे हैं, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। इसी के साथ मैंने कल आप लोगों को बताया था, आप लोगों का जो JKSSB फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का मॉक टेस्ट 4 है, यानी कि जो हम लोगों के एक सीक्वेंस में टेस्ट चलते हैं। फर्स्ट टेस्ट में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, सेकंड में हम लोग देखते हैं कि हम लोगों ने कितना इम्प्रूव किया है, थर्ड में हम देखते हैं कि वीक एरियाज पे किस तरीके से काम किया है, और जो ये फोर्थ टेस्ट जब हम लोग शुरू करते हैं, इसमें होगा आप लोगों का एक्चुअल एग्जाम। आप लोगों को सारा का सारा रिवाइज करना है, जितना भी आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक, और इसको एक्चुअल एग्जाम की तरह देना है और अपना स्टेट रैंक देखना है। अगर आपका स्टेट रैंक उसमें आता है, फॉल करता है जितनी वैकेंसीज है, तो वेल एंड गुड। अगर नहीं आता तो आप लोगों को इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़रूरत है, और इसको हम फिर मैं आपको एनालिसिस वीडियो में बताऊंगा। तो डेट याद रखिएगा, ऑलिव बोर्ड की ऐप पे हम लोग ये टेस्ट देते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का सेशन। अभी हाल ही में इंडियन एयरफोर्स ने और इंडियन नेवी ने, ये दोनों को याद रखिएगा, इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी ने कंडक्ट करी है एक पैसेज एक्सरसाइज, जिसको हम लोग पैसेक्स भी कहते हैं। आप लोगों को इसको याद रखना है। पैसेक्स एक्सरसाइज पूछी जाती है यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी के साथ हम लोगों ने करी है। ये कहाँ पे हुई है, अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप लोगों को याद रखना है। पहली चीज़ तो याद रखनी है कि इंडियन एयरफोर्स और इंडियन नेवी दोनों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। कई बार एग्जाम में आता है कि पैसेक्स एक्सरसाइज इंडिया किसके साथ करता है, तो ये करी है यूनाइटेड स्टेट के साथ। कहाँ पे की है, तो ये की गई है इंडियन ओशन पे। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यूनाइटेड स्टेट्स की कैपिटल आप लोगों को पता है वाशिंगटन DC है। जो वहाँ की के प्रेसिडेंट हैं, अभी हाल ही में बने हैं, उनका नाम है जो बाइडेन। तो आपको ये छोटी छोटी चीज़ें याद रखनी है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिया का ब्रांड, जो इंडिया का एम्बेसडर है यहाँ पे USA में, वो कौन है। US में इंडिया की तरफ से एम्बेसडर है इस समय तरनजीत सिंह संधू जी। तो आपको ये भी याद रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में थर्ड CII, अब CII क्या है, तो ये है कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे अभी हाल ही में थर्ड सबमिट हुई है, फूड प्रोसेसिंग सबमिट को लेके। ये किसने एड्रेस करी है या कौन थे इसमें, तो ये आप लोग यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं। ये है नरेंद्र सिंह तोमर। नरेंद्र सिंह तोमर हमारे एग्रीकल्चर और फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर है। ये मैंने आप लोगों को बताया है। मैंने आप लोगों को ये भी बताया था कि इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी है, तो आप लोगों को वो कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, ताकि आप लोगों को पुराने लेक्चर्स भी साथ साथ में रिवाइज होते रहें। तो बात करते हैं हम लोग यहाँ पे थर्ड का, जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी। अभी हाल ही में इंडिया में एक स्टेट ऐसी है जो रेबीज फ्री हो चुकी है। तो आपको बताना है कि उस स्टेट का नाम क्या है। पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है, ये डिक्लेयर किसने किया था, तो ये अनाउंस किया गया था जो CM है वहाँ के, मिस्टर प्रमोद सावंत जी। तो ये हैं यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, असम में के सॉरी गोवा के हैं ये CM। तो इन्होंने अनाउंस किया कि जो गोवा है वो पहली रेबीज फ्री स्टेट बन चुकी है। बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप लोगों को मैंने बताया कि फर्स्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। गोवा की कैपिटल पणजी है, तो इसको अलग अलग तरीके से लोग बोलते हैं। गवर्नर कौन है इस समय गोवा में, आपको वो भी याद रखना है। ये स्टैटिक जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है आपके भगत सिंह कोश्यारी जी। तो पहले तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ ही वर्ल्ड रेबीज डे कब होता है, तो ये आपका 28 सितंबर को मनाया जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट था। रेबीज जो है ये एक डिजीज़ थी। तो पहला इसको डिक्लेयर करने का रीज़न क्या है, पिछले 3 साल में गोवा में अभी तक एक भी केस ऐसा नहीं दिखा है रेबीज़ का, इसीलिए रेबीज़ को रेबीज़ फ्री डिक्लेयर कर दिया गया है गोवा को। तो बात करते हैं नेक्स्ट पे। अभी हाल ही में एक प्रोग्राम है जिसको शुरू किया गया है या जिसको लॉन्च किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। वो क्या था, तो ये जो है स्टार्ट किया गया है एम्स टू प्रोड्यूस टॉयज एंड गेम्स आइडिया बेस्ड ऑन इंडियन कल्चर एंड सिविलाइजेशन। अब यहाँ पे आप लोगों ने देखा है कि पहले बहुत सारे इंडियन टॉयज आते थे या इंडियन गेम्स थी, इंडियन कल्चर के रिलेटेड, इंडियन सिविलाइजेशन के अकॉर्डिंग। गिल्ली डंडा हो गया, कंचे खेलते थे लोग, ये एक एग्जाम्पल के तौर पर बता रहा हूँ। तो एक जो अभी हाल ही में जो हुई है, इसका नाम है टॉय कैथॉन। इसको आप लोग टॉय हैकाथॉन भी कह सकते हैं, मगर नाम इसका जो था इस बार टॉय कैथॉन है। 2021 ये लॉन्च किया गया था 2021 में। तो इसी के लिए कहा गया है, पहला इनिशिएटिव ये कहा गया है एम करने का
कि टॉयज़ और गेम्स के आइडियाज़ लाएं जिससे कि इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन को प्रमोट किया जाए। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इंटर मिनिस्ट्रियल चैलेंज भी कहा गया है ऑर्गेनाइज करने के लिए मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इस चीज़ के लिए। और इंडियन टॉय मार्केट की जो वैल्यू है आज की डेट में, वो आपको मैं बता दूं, रफ आइडिया है 1.5 बिलियन यूएस डॉलर है। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर इंडिया के टॉयज़ आते हैं या आइडियाज़ के साथ। तो अगर आपके पास भी है तो आप लोग भी इसमें अगर पार्टिसिपेट करना चाहते हो तो आप लोग भी अपने आइडियाज़ भेज सकते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये वर्ड का ध्यान रखना, पेपर में हो सकता है आपको टॉय हैकाथॉन पूछा जाए लेकिन आपको आंसर इस पे मार्क करना है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में वर्ल्ड ड्रग्स रिपोर्ट आई है 2021 की, जिसके अकॉर्डिंग ये कहा गया है टोटल जो लोगों ने ड्रग्स यूज़ किए हैं पिछले साल वो हैं 275 मिलियन पीपल यूज ड्रग्स वर्ल्ड वाइड। ये रिपोर्ट किसने दी है? कई बार क्या होता है जब आप लोग एग्जाम देने जाते हैं इस तरीके का क्वेश्चन आता है, आपको लगता है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ही रिपोर्ट देता है ऐसी, तो ऐसा नहीं है। ये दिया गया है यूएनओडीसी के द्वारा। अब यूएनओडीसी है आपका यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। इनका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इनका हेडक्वार्टर है वियना, ऑस्ट्रिया में। ऑस्ट्रिया में है, ऑस्ट्रेलिया से कंफ्यूज मत कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये भी। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। विच इंस्टीट्यूट रैंक बेस्ट इन इंडिया इन क्यूएस एग्जीक्यूटिव एमबीए? अब इसको आप लोगों को देखने को मिलेगा ये इस तरीके से, पेपर में आपको ये भी पूछा जा सकता है क्यूएस EMBA की रैंकिंग में टॉप पे कौन इंस्टीट्यूट रहा है? तो वो रहा है आपका IIM बेंगलोर। ये है आप लोगों का जो क्यूएस है, इसका वर्ल्ड है यहाँ पे क्वेकरेली साइमंड्स, ये क्यूएस है, ये नहीं पूछा जाएगा आपसे। लेकिन एग्जीक्यूटिव एमबीए यानी कि जो आप लोगों ने देखा है यहाँ पे होती है IIM बेंगलोर, टॉप पे रहा है। वर्ल्ड वाइड इसका रैंक 39th है। आपको बस इंडिया की तरफ से याद रखना, एग्जाम में अगर क्वेश्चन आएगा तो आपसे यही पूछा जाएगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन की बात की गई है, ये वर्ड का ध्यान देना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आप लोगों के लिए जो भी बैंकिंग या SSC या इस एग्जाम्स के लिए जा रहे हैं। हाल ही में ये एक लोन को लॉन्च किया गया है जिसका नाम आप यहाँ पे देख रहे हैं, आरोग्यम हेल्थ केयर बिजनेस लोन। ये लॉन्च किसने किया है? तो ये लॉन्च किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा। अब ये लोन है क्या? तो क्या ये लोन इंडिविजुअल्स के लिए है? तो नहीं, ये हेल्थ केयर सेक्टर के लिए है, टू एक्सटेंड लोन सपोर्ट इन व्यू ऑफ द नोवल कोरोना वायरस पेंडेमिक। तो जो आप लोगों ने देखा है कोविड की वजह से हमारे हेल्थ केयर काफ़ी जो सेक्टर है वो काफ़ी ख़राब हालत में था, तो उनके लिए किया गया है 100 करोड़ रुपए तक का, ये अमाउंट भी आपको याद रखना है, 100 करोड़ रुपए तक का लोन जो है वो अवेल कर सकता है एंटायर हेल्थ केयर इकोसिस्टम एंड आर रिपेएबल इन 10 ईयर्स। तो आपको ये दो चीज़ें याद रखनी है, 100 करोड़ रुपए का टोटल जो लोन है वो ले सकते हैं और रिपेएबल आपको करना है 10 साल के अंदर अंदर, ये रखा गया है। तो पहली चीज़ तो ये है, जो 100 करोड़ है वो रखा गया है मेट्रो सिटीज़ के लिए। उसके बाद हम बात करते हैं जो आप लोगों के टियर 1 या फिर अर्बन सेंटर्स आ जाते हैं, वहाँ पे ये 20 करोड़ है। और जो आप लोगों के टियर 2 to 4 आ जाते हैं, जो कि आपके थोड़े से जिसमें जम्मू भी आ जाता है, ये सब, वहाँ पे ये टोटल अमाउंट है 10 करोड़ रुपए तक का लोन अवेल कर सकते हैं। SBI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? SBI का हेडक्वार्टर है आपका मुंबई में। इसके साथ ही आप लोगों को मैं बता दूं SBI के अभी के लिए चेयरमैन कौन है आज की डेट में, कई बार ये भी पूछा जाता है, तो वो हैं आपके दिनेश कुमार खरा जी। तो ये आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अभी हाल ही में एक लोन सैंक्शन हुआ है वापस से, वर्ल्ड बैंक ने किया है ये, पहले मैं आपको आंसर बता देता हूँ। वर्ल्ड बैंक ने किया है $125 मिलियन का टू सपोर्ट ग्रीन एंड रेजिलिएंट केरला प्रोग्राम। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, आप लोगों को याद रखना है। एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन ये पूछते हैं कि केरला को लोन सैंक्शन हुआ है, पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कितने अमाउंट का है, तो आजकल अमाउंट पूछी जाती है तो आपको 125 मिलियन याद रखना है। दूसरी चीज़ आपसे पूछी जाती है कि किसने किया है, तो आपको ये याद रखना है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वर्ल्ड बैंक ने अभी हाल ही में 125 मिलियन का लोन दिया है, तो वो किसको दिया है? तो वो केरला को दिया। ये तीनों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट पे। अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की सीरीज़ का, मैं जब भी मोस्ट इंपॉर्टेंट लिखता हूँ तो इसको आप लोग भी अलग सर्कल कर दीजिए करें, क्योंकि ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। यहाँ पे अब मैं बात करूँगा, अभी हाल ही में
टेस्ट फायर हुआ है न्यूक्लियर कैपेबल क्रूज मिसाइल निर्भय का। पहली चीज़ तो आपको नाम याद रखना है, दूसरी चीज़ आपको पता है क्रूज मिसाइल है, तीसरी चीज़ किसने किया है, डीआरडीओ ने। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्रूज मिसाइल है। पहली चीज़ ये आपको याद रखना है, इंडिजिनियसली का मतलब है जो इंडिया खुद बनाता है, पहली है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्रूज मिसाइल आपसे पूछा जा सकता है एग्जाम में, कौन सी है इंडिया की पहली इंडिजिनियसली डेवलप्ड क्रूज मिसाइल, तो आपको आंसर पता होना चाहिए, वो है आपकी निर्भया, ये पता होना चाहिए। दूसरी चीज़ बनाई किसने है, तो ये बनाई है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने, डीआरडीओ ने। तो ये आपको दोनों चीज़ें याद रखनी है। डीआरडीओ के इस समय जो प्रेजेंट हेड हैं वो हैं डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी। डीआरडीओ का हेड ऑफिस कहाँ पे है, तो वो है आपका न्यू दिल्ली में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बात करते हैं नेक्स्ट, वर्ल्ड फर्स्ट जेनेटिकली मॉडिफाइड रबर प्लांटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। अब ये साइंस इन्वायरमेंट आप लोगों के सिलेबस में है, इन्वायरमेंट पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कहाँ पे किया गया है ये, तो ये किया गया है आपका असम में। पहली चीज़ आपको ये पता होनी चाहिए, असम का एक बहुत फेमस फेस्टिवल है जिसमें बिहू फेस्टिवल भी है और बिहू डांस फॉर्म भी है। ये दोनों मैंने आपको डांस फॉर्म जब करवाए थे फोक डांसेस उसमें बताया था, बहुत इंपॉर्टेंट है। वहीं अब बात करते हैं मणिपुर का एक डांस फॉर्म है मणिपुरी, ये क्लासिकल डांस की उसमें आता है, ये फोक डांस में आता है। और क्लासिकल डांस और फोक डांस पे डिफरेंस क्या है मैंने आपको सारा बताया है। वेस्ट बंगाल का एक डांस है चाओ, जिसको कि हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर की साइट पे जाओगे तो आपको ये दिखेगा क्लासिकल डांस की फॉर्म में। लेकिन अगर हम बात करें जो नाटक अकेडमी देता है, संगीत नाटक अकेडमी के अकॉर्डिंग ये क्लासिकल डांस नहीं है। वेस्ट बंगाल की तरफ से चाओ फेमस इसलिए क्योंकि जो आपकी रिपब्लिक डे परेड आती है उसमें एक टैबलो चाओ डांस पे था। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टैटिक न्यूज़ में आपको साथ साथ में बताते रहूँगा। बात करते हैं नेक्स्ट पे, वर्ल्ड विटिलिगो डे कब होता है। विटिलिगो आप लोग ये देख सकते हैं, एक रेयर टाइप स्किन डिजीज होती है ये, तो ये कब मनाया जाता है, कब ऑब्जर्व किया जाता है इस डे को, तो ये किया जाता है आपका 25 जून को ऑब्जर्व। अब यहाँ पे इसकी चीज़ है, आपको इसकी थीम भी पता होनी चाहिए। पहली चीज़ तो आपको ये याद रखना है, इसका थीम थी एम्ब्रेसिंग लाइफ विथ विटिलिगो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, थीम पे आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखनी है थीम भी। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, अभी हाल ही में किस स्टेट ने एमओयू साइन किया है यूनाइटेड किंगडम गवर्नमेंट के साथ टू स्ट्रेंथन स्टार्टअप इकोसिस्टम। तो ये आपको पता होना चाहिए, स्टार्टअप के रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। हाल ही में किया गया है ये, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इसको साइन किया है ये यूके के साथ, यूनाइटेड किंगडम के साथ। अब यहाँ पे मैं आपको थोड़ी सी एक डिटेल करंट अफेयर बताऊंगा, ये थोड़ी पुरानी है बट आपको याद रखना है। ये जो बनाया गया है किस प्रोग्राम के अंदर किया गया है, तो ये प्रोग्राम है आपका एक्ट फॉर ग्रीन प्रोग्राम के तहत इसको लॉन्च किया गया है। पहली चीज़ ऑब्जेक्टिव है क्लीन एनर्जी बनाने का, और जो आप लोगों की ग्रीन एनर्जी है उसको स्टार्टअप के रूप में ज़्यादा प्रमोट किया जाए। तो ये एक्ट फॉर ग्रीन प्रोग्राम है, इसको इसके तहत ये किया गया है। महाराष्ट्र स्टेट की अगर मैं बात करूँ, आप लोगों को पता है वहाँ पे इस समय तो चलिए यहाँ पे मैं आपको होमवर्क ही देता हूँ। आज मैंने कोई होमवर्क नहीं दिया, आपको बताना है महाराष्ट्र के सीएम और गवर्नर कौन है आज की डेट में। तो ये आप लोगों के लिए मेरी तरफ से होमवर्क है, आप लोगों को ये याद रखनी है चीज़ें। तो चलो आज के लिए सेशन में हम सिर्फ इतना ही रखते हैं। आज के करंट अफेयर 15 से 20 मिनट आप लोगों का अगर रोज़ निकलेगा, आप लोगों को ये चीज़ें एग्जाम में अगर दिखेंगी, आप लोगों को स्ट्राइक करेगी, आप लोग इसका आंसर करेंगे और आप लोग बाकी लोगों से एक लीड लेके आएंगे। मैं पूरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो लेके आने की कोशिश करता हूँ। पिछले 1-2 दिन से आपको बाकी टीचर्स के क्लासेस नहीं मिल रही थी, लेकिन कल से आप लोगों की वो भी स्टार्ट हो जाएंगी। तो आप लोगों को तैयारी करते रहें। एग्जाम अगर आपके थोड़े से पोस्टपोन हुए हैं कोविड की वजह से, तो उससे को अपनी तैयारी पे फ़र्क मत पड़ने दें। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाय बाय, टेक केयर। अगर आपको हमारी सेशन पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दीजिए करें, ताकि हमें मोटिवेशन मिले और हम आप लोगों के लिए ये सीरीज़ कंटिन्यू रखें। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं आप लोगों से कल नए लेक्चर के साथ।